छोटे से कस्बे में, जहां हर गली में अपनापन बसा था, वहां एक कहानी जन्म ले रही थी। एक कहानी ईमानदारी, चालाकी और सच्चाई की जीत की। यह कस्बा छोटा था, पर यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। इस कस्बे में रहता था रामलाल, एक नेक दिल व्यापारी। वह गरीबों को उधार देता और कई बार तो पैसे मांगता ही नहीं। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था। बच्चे भी उसे रामलाल चाचा कहते थे। रामलाल का सबसे बड़ा गर्व उसकी प्यारी बेटी थी, गुड़िया। 10 साल की नन्ही सी बच्ची, लेकिन समझदारी में बड़ों को मात दे दे। गुड़िया पढ़ाई में तेज थी, पर उससे भी ज्यादा चालाक थी उसकी नजरें। उसे हर छोटी बात पर ध्यान देने की आदत थी। जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता, वह मुस्कुराकर अपने पिता का हाथ बटाती। कस्बे का दूसरा व्यापारी था सेठ धीरचंद। उसके पास दौलत थी, लेकिन दिल में लालच। उसे सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि लोग रामलाल पर भरोसा करते थे। ये रामलाल सबका चहेता क्यों बना हुआ है? अगर लोग इससे सामान लेते रहेंगे तो मेरी दुकान कौन देखेगा? मुझे इसे हटाना ही होगा। एक दिन धीरचंद ने चालाकी से रामलाल को बुलाया। भाई रामलाल, हम सब मिलकर एक स्कूल बनवाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं। क्या तुम भी इसमें शामिल होंगे? तो जल्दी से इस पे साइन कर दो। रामलाल ने सोचा, धीरचंद तो पड़ोसी है, भला क्यों नुकसान करेगा, और उसने साइन कर दिए। असल में वह कागज नकली थे, जिनमें लिखा था कि रामलाल ने धीरचंद से 10 साल पहले भारी कर्ज लिया था। धीरचंद सबको दिखाने लगा। ये देखो, रामलाल ने से 10 साल पहले कर्ज लिया था, जो उसने मुझे अब तक लौटाया नहीं। उस हिसाब से अब उसकी दुकान मेरी होगी। गांव वाले चौंक गए, कुछ कहने लगे। रामलाल ऐसा कैसे कर सकता है? रामलाल उसने ऐसा कर्ज कैसे लिया कर सकता है है? ही नहीं। ये लो आ गया रामलाल। ये बताओ रामलाल, तुमने अभी तक धीरचंद से लिए हुए 10 साल पहले के कर्ज के पैसे क्यों नहीं लौटाए? ये क्या कह रहे हो तुम? वो तो मैंने कब के वापस कर दिए। वो भी कितने साल हो गए वापस किए हुए। झूठ मत बोलो, तुमने आज तक मेरे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए अब से तुम्हारी दुकान मेरी हुई। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी दुकान? तुम चिंता मत करो रामलाल, इसका फैसला पंचायत में होगा। सरपंच जी 2-3 दिन के लिए बाहर गांव गए हैं। उनके आने के बाद इसका फैसला करेंगे। रामलाल दुखी होकर घर चला गया। गुड़िया ने पापा को रोते देखा। पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? रामलाल ने सब सच बता दिया। गुड़िया की आंखों में चमक आई। अगर सेठ ने चालाकी की है तो मैं सच सबके सामने लाऊंगी, चाहे जैसे भी करना पड़े। गुड़िया ने धीरचंद को गुपचुप देखना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि धीरचंद हमेशा अपनी अलमारी का ध्यान रखता है। कोई पास आए तो चिल्ला पड़ता, हर बार अलमारी में कुछ लिख कर रखता। गुड़िया ने सोचा, सच यहीं छुपा है। उसने 2 से 3 दिन तक निगरानी की, कभी दुकान से झांककर, कभी धीरचंद के घर के बाहर खड़े होकर। हर दिन उसे नई बात समझ आई। एक रात जब पूरा गांव सो गया, गुड़िया धीरे से धीरचंद के घर पहुंची। उसका दिल धक धक कर रहा था। अगर पकड़ी गई तो? नहीं, पिताजी के लिए मुझे हिम्मत रखनी होगी। अंदर गई, अलमारी धीरे से खोली, छर्रर की आवाज। गुड़िया पसीने से तर हो गई। कुछ देर रुकी, फिर धीरे धीरे कपड़े हटाए। उसे कई कागज मिले, कुछ पर बातें लिखे थे, लेकिन एक कागज ने उसकी सांस रोक दी। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव वाले इकट्ठा हुए। वालो, सबूत देखो, रामलाल कर्जदार है, अब उसकी दुकान मेरी होगी। गांव वाले आपस में बहस करने लगे। कोई बोला, शायद सच कह रहा है। कोई बोला, नहीं, रामलाल ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने तो कितने साल पहले ही सेठ को पैसे लौटा दिए थे। पता नहीं ये अब कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। इस कागज के हिसाब से रामलाल ने 10 साल पहले कर्ज लिया था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि तुमने पैसे लौटा दिए थे? सबूत तो नहीं है मेरे पास। अब बिना सबूत के कैसे कह सकते हैं कि तुमने पैसे लौटाए या नहीं? इस कागज के हिसाब से रामलाल ने धीरचंद से कर्ज लिया था, जो कि अब तक रामलाल ने लौटाए नहीं है। तो रामलाल को 10 दिन का समय दिया जाता है कर्ज लौटाने के लिए। अगर तुम नहीं लौटा पाए तो? रुको, सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास सच का सबूत है। ये देखिए, इस कागज में साफ साफ लिखा है कि मेरे पिताजी ने सेठ जी का सारा पैसा लौटा दिया था। अब उन पर कोई कर्ज नहीं है। ये कागज मुझे सेठ जी की अलमारी से मिला है। गांव वाले चौंक गए।
गुड़िया ने कागज दिखाया। तो फिर अगर तुम सच कह रही हो तो ये जो इसमें लिखा है वो क्या है? ये रामलाल के साइन किया हुआ कागज, ये कैसे आया? मैं कह तो रहा हूं, ये बच्ची झूठ बोल रही है अपने पिता को बचाने के लिए। असली सबूत मेरा कागज है। अब कैसे पता लगाए कि कौन सच बोल रहा है? क्या मैं वो कागज देख सकती हूँ? क्यों नहीं, गुड़िया को कागज दे दो। थोड़ी देर देखने के बाद गुड़िया अचानक बोली, मिल गया सबूत। ये देखिए, सबसे पहले ये जो झूठा कागज दिखा रहा है, ये तो चमकदार सफेद कागज है। पर 10 साल पहले गांव में ऐसा कागज मिलता ही नहीं था। उस वक्त यहाँ सिर्फ मोटा खुरदरा कागज इस्तेमाल होता था। यानी ये 10 साल पुराना होने का दावा शुरू से ही झूठ है। और दूसरी बात, 10 साल पुरानी स्याही कभी इतनी साफ और चमकदार नीली नहीं रहती। असली रसीद का कागज तो पीला पड़ चुका है, उसकी स्याही भी हल्की भूरी हो गई है। मगर इस नकली कागज की लिखावट आज जैसी साफ क्यों लग रही है? क्योंकि ये नया है और इसे हाल ही में लिखा गया है। और सरपंच जी बोले, तो सही पूरी बात तुम बताओगे धीरचंद, या फिर तुम्हें सीधा सख्त से सख्त सजा सुना दी जाए? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब सच सच बताता हूं। ये तो मैंने स्कूल के डोनेशन के बहाने रामलाल से साइन करवाए थे। उसको तो पता भी नहीं था। रामलाल नेक दिल है, कभी गलत नहीं करता, तो लोग उससे सामान लेते थे और मेरा धंधा खराब हो रहा था। इसीलिए मैं उसकी दुकान बंद करवाना चाहता। वो तो हम सब इसलिए रामलाल से लेते थे क्योंकि तुम खराब सामान दे देते हो, और रामलाल कभी खराब सामान नहीं देता। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो आज का फैसला यही है कि रामलाल निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया और धीरचंद को उसके किए के लिए उसको सजा दी जाती है। और उसमें धीरचंद को 1 महीने तक हर रोज पंचायत घर की सफाई करनी होगी। सबने मिलकर कहा, रामलाल सच्चा और ईमानदार है। असली नायक तो उसकी बेटी गुड़िया है। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने गुड़िया को शाबाशी दी और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।